नाजरीन, आज की वीडियो बहुत अहम है। आज हम एक साजिश से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, जो पाकिस्तान के एक ऐसे ब्रांड के खिलाफ की जा रही है कि जो आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। आखिर वो साजिश क्या है, वो ब्रांड क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान सुपर लीग एक ख्वाब था जो हकीकत में बदला, एक जज्बा था जो कौम की धड़कन बन गया, एक नाम था जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन गया। लेकिन आज जब ये ब्रांड अपनी शनाख्त मजबूत कर चुका है तो इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश चलाई जा रही है। जी हाँ, एक मुनज़्ज़म साजिश। आखिर क्यों हर साल पीएसएल के आगाज के साथ ही एक मखसूस तबका इसे निशाने पर रख लेता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी चाल है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हम आपके सामने रखेंगे। हमें बताया जाता है कि पीएसएल के स्पॉन्सर्स का बायकॉट किया जाए। हमें ये बावर करवाया जाता है कि इन स्पॉन्सर्स में गैर मुल्की ब्रांड शामिल हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस फहरिस्त पर गौर किया? आइए जरा नजर डालते हैं। कराची किंग्स के स्पॉन्सर्स में दी आर्केडियंस, गो लूट लो और इम्तियाज स्टोर शामिल हैं। ये सभी ब्रांड्स पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, ये सभी ब्रांड्स मेड इन पाकिस्तान है। ये सभी ब्रांड्स पाकिस्तान की पहचान है। लाहौर की टीम को जैज सुपर 4G पाकिस्तान, क्यू मोबाइल पाकिस्तान, ब्राइटो पेंट्स पाकिस्तान जैसे ब्रांड्स सपोर्ट करते हैं। अब कुछ बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की। मुल्तान सुल्तान्स के स्पॉन्सर्स में फातिमा ग्रुप पाकिस्तान, पेप्सी अमेरिका, ओए होए पाकिस्तानी ब्रांड है। अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी की टीम को हायर जो कि एक चाइना का ब्रांड है, मैकडॉनल्ड्स जो कि अमेरिकन ब्रांड है और TSL जो चाइनीज ब्रांड है, ये तीनों ब्रांड्स पेशावर ज़ल्मी की टीम को स्पॉन्सर और सपोर्ट करते हैं। अब कुछ बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ सबरोसो जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, KFC जो कि एक अमरीकी ब्रांड है, ट्रांस ग्रुप जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ये तीनों ग्रुप्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्पॉन्सर्स हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्पॉन्सर्स में शामिल है एंग्रो जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, चेज अप जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है और मीजान जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है। आपने गौर किया कि जितने भी फ्रेंचाइजेस हैं, जितनी भी टीम्स हैं, उनको 90% पाकिस्तानी ब्रांड्स ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात की जाए तो वो महज 3 से 4 हैं, जैसे कि पेप्सी, TCL, हायर, KFC वगैरह। गौर कीजिए, इनमें से तकरीबन 70% ब्रांड्स पाकिस्तानी हैं। ये वो कंपनी है जिन्होंने आलमी ब्रांड्स के मुकाबले में अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया, पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार दिया और आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उस इवेंट को मजीद रंगीन बना रहे हैं। लेकिन अफसोस, इन्हीं कंपनी के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, इन्हीं पर तनकीद की जा रही है और एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है कि इनका बायकॉट किया जाए। लेकिन क्यों? अगर हम हकीकत को समझें तो ये वाज़े तौर पर एक साजिश लगती है और ये साजिश सिर्फ पाकिस्तान के PSL को बदनाम करने तक महदूद नहीं है। यहाँ एक और हकीकत भी है जो हमारे सामने आती है। गौर कीजिएगा इस हकीकत पे। आइए एक लम्हे के लिए भारत के किरदार पर नजर डालते हैं। जब से PSL ने दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की है, भारत ने इसे हमेशा नजरअंदाज करने की कोशिश की है। भारत जो हमेशा अपने सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के साथ खेलों में मुदाखलत करता आया है, कभी भी PSL को आलमी सतह पर तस्लीम करने की कोशिश नहीं करता। और आपको याद होगा कि 2019 के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को IPL में शामिल होने से रोका, ये एक खुला पैगाम था कि भारत पाकिस्तान के कामयाब खेलों के इवेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। इसके बाद जब PSL ने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाना शुरू की, भारत के मीडिया और क्रिकेट के हलकों ने इसका मजाक उड़ाया। और अब जब PSL आलमी सतह पर एक कामयाब ब्रांड बन चुका है तो भारत ने फिर से एक नया तरीका अपनाया है। भारत की जानिब से PSL के स्पॉन्सर्स और उनके बायकॉट के लिए एक खास मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। एक और नुक्ता जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि भारत हमेशा अपने आलमी ब्रांड्स को पाकिस्तान में नाकाम देखना चाहता है।
जब तक भारत की मसनूआत पाकिस्तान में कामयाब रहीं, वो पाकिस्तान के मकामी ब्रांड्स को आलमी सतह पर कमजोर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के ब्रांड्स आलमी मार्केट में कामयाब न हो सके और इसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। तीसरा नुक्ता यह है कि भारत की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करे और इसके स्पोर्ट्स इवेंट्स में रुकावट डाले। पीएसएल को कमजोर करना एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए भारत अपनी सियासत और खेलों की हिकमत अमली को नाफिज करता है। तो फिर इन आवाजों के पीछे कौन है? ये मुहिम कौन चला रहा है? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि जब हम पीएसएल का बायकॉट करते हैं तो हम उन पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो मुल्क में कारोबार, रोजगार और तरक्की का सबब बन रहे हैं। और जहां तक बात है गैर मुल्की ब्रांड्स की, तो क्या हम रोजाना अपनी जिंदगी में इन ब्रांड्स को इस्तेमाल नहीं करते? क्या हमारे घरों में अमेरिकी मोबाइल्स, लैपटॉप, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड चेन्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जब हम केएफसी का बायकॉट करने की बात करते हैं तो हमें ये भी सोचना होगा कि क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में फेसबुक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अमेज़न जैसे ब्रांड्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं? यकीनन बायकॉट एक ताकतवर हथियार है, लेकिन इसका इस्तेमाल होश के साथ होना चाहिए, जोश के साथ। और अगर कोई स्पॉन्सर इसराइल से वाबस्ता है तो हमें खुलकर उसकी निशानदेही करनी चाहिए, उसके खिलाफ मुतहिद होकर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है तो हमें उसका बायकॉट नहीं बल्कि उसका साथ देना चाहिए। ये वक्त है हकीकत को समझने का, दुश्मन की चाल को पहचानने का। पीएसएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये हमारे पाकिस्तान का फख्र है। इसे कमजोर करना दरअसल हमारे कौमी वकार पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो फैसला आपका है कि आप इस साजिश का शिकार बनेंगे या इसके खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। क्या आप अपने कौमी ब्रांड्स को सहारा देंगे या उन्हें दुश्मन की चाल में आकर गिरा देंगे? ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये पाकिस्तान की पहचान है, इसकी आवाज है। और अब ये वक्त है कि हम इस आवाज को मजीद बुलंद करें, मजीद ऊंचा करें, ताकि ये आवाज दुश्मन तक भी पहुंचे। वो दुश्मन जो पाकिस्तान को खोखला करना चाहता है, पाकिस्तान के हर ब्रांड पर वार करता है, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है और पाकिस्तान में खेलों के मुस्तकबिल को तारीक करना चाहता है। हम पीएसएल को कामयाब बनाकर उस दुश्मन को ये पैगाम दे सकते हैं कि पाकिस्तान आज भी मजबूत है, पाकिस्तान अपने ब्रांड की हिफाजत करना जानता है और पाकिस्तान ये समझता है, ये जानता है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों से है, पाकिस्तान पाकिस्तानी इदारों से है। पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तानी कंपनीज और पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरक्की में पोशीदा है। सो आप भी जाइए, पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाइए, ग्राउंड्स को भर दीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि ये चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, आईपीएल हो, बिग बैश लीग हो, बांग्लादेश सुपर लीग हो, श्रीलंका सुपर लीग हो, कैरेबियन लीग हो या दुनिया की कोई भी लीग, पीएसएल एक शानदार ब्रांड है और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शमूलियत इस बात को साबित करती है कि पीएसएल का शुमार दुनिया की टॉप लीग्स में होता है। हमने कई दफा सुना है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कहते हुए कि जिस ब्रांड की क्रिकेट, जिस आला मयार की क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में खेली जाती है, वो शायद ही दुनिया में कहीं और खेली जाती हो। तो जब इंटरनेशनल दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है तो क्यों ना पाकिस्तानी भी अपने ब्रांड को कामयाब बनाएं और ग्राउंड्स को भर दें, ताकि दुनिया तक ये पैगाम जाए कि हम क्रिकेट लविंग नेशन है। और ये जो पाकिस्तानी टीम की हालत जरा खराब हो चुकी है, हार पर हार मिल रही है, इससे छुटकारा उसी सूरत ही मिलेगा जब पाकिस्तानी कौम अपनी टीम के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ, अपनी ब्रांड के साथ जुड़ जाए और उसे कामयाब बना दे। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए और पाकिस्तानी ब्रांड को दुनिया के नक्शे पर कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का मस्बत इमेज आपके सामने आता रहे और पाकिस्तान से जुड़ी इस तरह की खबरें आपको मिलती रहें, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वो भी जल्दी।